कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारि यमुना तीर वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा गोविंद राधा राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा केशव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे नाम संकीर्तन कीजिए राधा माधव की जय शिव प्रभुपाद की जय सही वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अजय बदार प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन कराने के लिए, बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कराने के लिए, और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग कीर्तन में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? अट्टापुर हैदराबाद। हरि बोल। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादितम सावभूतम परितम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांति च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रनाय जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुगम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर भगवान गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा है। हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवत की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटे 4 का 13 अध्याय समाप्त किया, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। और आज हम लोग 14वां अध्याय राजा बेन की कथा सुनेंगे। उसके पहले हम लोगों ने जो 13 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं, बहुत जरूरी है। प्रथम अध्याय में शांभु मनु की पुत्रियों के वंशावली का वर्णन है, जिसमें आकुति, प्रसूति और माता देवहूति की पुत्रियों का वर्णन है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव का अपमान किया जाता है दक्ष के द्वारा। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है माता सती और भगवान शिव का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष एक दूसरा एक बृहस्पति सौ यज्ञ कर अनुष्ठान करने जा रहा है। माता शिव और शिव को सती को और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन सती जाना चाहती है। भगवान शिव उन्हें मना करते हैं। चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं माता सती द्वारा देह त्याग, शरीर त्याग। इसमें हमने देखा कि भगवान शिव के कहने के मना करने के बावजूद भी माता सती जाती है एक दिव्य उद्देश्य को लेकर करके, और वहां पर देखती है कि वहां पर भी शिव का अपमान होता है, क्रोधित हो जाती है और अपना शरीर त्याग देती है। लेकिन शरीर त्यागने के पहले क्या करती है, 2 चीज को याद रखेंगे। शिव अपने परम वैष्णव शिव के चरणों का ध्यान करती है, नंबर 1। दूसरा, शिव के ग्लोरीफाई करती है कि परम वैष्णव के गुण उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक जो अंधे होते वो देख नहीं पाते। और जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो अंधे होते हैं उसमें क्या दुर्गुण होते हैं, क्या दुर्गुण होते हैं कि वे अपने को ही धन, यश, ऐश्वर्य, उच्च पद के पीछे अंधे रहते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जब नारद जी शिव को बताते हैं कि माता सती ने देह त्याग कर दिया है, तो वो किस प्रकार वीरभद्र एक असुर को अपनी योग शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वो यज्ञशाला में आता है और यज्ञ को विध्वंस कर देता है और दक्ष को का गला धड़ काट करके उसको यज्ञ में आहुति के रूप में डाल देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। इसमें हमने पढ़ा
कि अगर जब ऋषि वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उस वैष्णव से ही क्षमा मांगनी चाहिए। और यही बात ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, देवताओं को साथ में लेके जाते हैं कैलाश धाम में, और शिव जी को फिर वहां पर जाकर क्या कहते हैं, वहां पर दोनों, देखिए दोनों शिक्षा है। देवताओं के प्रति शिक्षा क्या है, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। और शिव जी के माध्यम से हम बद्री को क्या बताते हैं, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो यज्ञ है ये जरूर संपन्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो कि उपनिषदों वेदों में जिसका वर्णन है कि यज्ञ की विधि क्या है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, किस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा जी के आदेश को पालन कर 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 करके यज्ञशाला में जाते हैं। और जाने के पहले एक ही बात कहते हैं, बहुत सुंदर, हम बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए, कि मेरी दक्ष के प्रति कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं था, उसके अपमान को मैंने कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, और उसको जो दंड दिया गया है मैंने भगवान के आदेश के अनुसार ही किया। कि भगवान के भक्त का उद्देश्य क्या है, बद्ध आत्माओं को, जिनकी कलुषित चेतना है, जो भगवान से विमुख है, उनकी शुद्ध बुद्धि देना, उनकी कलुषित चेतना को खत्म कर कर करके उनकी चेतना को शुद्ध करना, यही मैंने किया है। और आपने आदेश दिया है कि यज्ञ होना बहुत जरूरी है, यज्ञ संपन्न बहुत जरूरी है, ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए, आपके आदेश का पालन होगा। तुरंत जाते हैं यज्ञशाला में, दक्ष तो पुनः जीवन प्रदान करते हैं, बकरी का सिर मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हमने देखा, जब दक्ष की चेतना, जो कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है, कैसे होती है, जब भगवान को शिव को श्रद्धा पूर्वक देखता है, फिर वो शिव भगवान को ग्लोरीफाई करता है। जब शुद्ध चेतना हो जाती है, जीव को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है कि आप तो चरवाहे के समान है, आप तो पशुपुत्री है, आप अगर नहीं होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता है। हरि बोल। और अंत में भगवान विष्णु स्वयं आकर करके जब यज्ञ संपन्न होता है तो कहते हैं कि कभी भी मेरे भक्त को, जो मुझसे, किसी जीवात्मा को मुझसे अलग नहीं समझना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, भक्त की जो चेतना होती है, मेरी चेतना में कोई भी, या उद्देश्य जो होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा, कि मैं ही एकमात्र क्या हूं, पुरुष हूं, शक्तिमान हूं, बाकी सारे स्त्रियां और मेरी शक्ति है। 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है स्वयंभू मुनि के पुत्र, अभी तक पुत्रियों का वर्णन था, अब पुत्र का वर्णन हो जा रहा है उत्तानपाद का। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अधर्म ने अपनी बहन मूसा से क्या कहा, उसका क्या दुष्परिणाम होता है। और उसके बाद में उत्तानपाद, जो कि स्वयंभू मुनि के पुत्र हैं, ध्रुव महाराज, तो किस प्रकार दुख होता है जब एक राजा, एक पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, और किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास आता है। लेकिन माता कितनी सुंदर शिक्षा देती है कि तुम्हें भगवान की भक्ति करना है, किसी के अमंगल की कामना नहीं करना। कितने अच्छे संस्कार देती है। उसी संस्कार को धारण कर करके ध्रुव महाराज घर से निकल जाते हैं। भगवान गुरु को भेज देते हैं, और नारद गुरु की कृपा से वो भगवान की भक्ति करता है, मधुबन में जा कर करके यमुना नदी के तट में, और भगवान को अपने हृदय में धारण कर देता है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आते हैं और कहते हैं, और भगवान को ग्लोरीफाई करता। उसके पहले जब भगवान कुछ कहते हैं, खाली भगवान जब देखते हैं मेरा प्रिय भक्त मुझे ग्लोरीफाई करना चाहता है, तो अपने शंख को उसके मस्तक पर रख देते हैं। ध्रुव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सर्वस्य चामहिति मत स्मृति ज्ञानम पौनम चाहे। भगवान तुरंत उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, और तुरंत वो भगवान को ग्लोरीफाई करना सुंदर करता है। और कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट एकदम बात जो कहता है कि
आपकी कृपा से मैं जान पाया कि परम सत्य जीवात्माओं से उसके संबंध को जान पाया कि क्या संबंध है। दूसरा कहता है कि मेरी कलुषित चेतना शुद्ध हो गई है, और अब कलुषित चेतना का उद्देश्य क्या है? ये जब चेतना कलुषित शुद्ध हो जाती है तो एक ही भाव रहता है, भगवान की भक्ति करना। और फिर कहता है भक्तों के संग ही भक्ति हो सकती है, और जितना भक्तों से भक्ति करेंगे उतना ही भक्ति में आनंद आएगा, वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। भगवान कहते हैं ध्रुव महाराज तुम महत्वाकांक्षी हो, तुम्हारी जो इच्छा भौतिक इच्छा कि 26 तुम्हें ब्रह्मा से ऊंचा पद चाहिए, कोई चिंता नहीं, ध्रुव लोक तुम्हें देता हूँ, 36,000 वर्षों तक तुम वहां राज्य करोगे, उसके बाद मेरे धाम को वापस आओ। भगवान चले जाते और ध्रुव महाराज पश्चाताप करता है कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन आपने तो मुझे हीरे दे दिया। और एक कहता है दूसरी बात की मैंने अपने नारद गुरु का बात को नहीं माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें बार बार याद है, गुरु जो भी एक बात कह दे उसको हमें तुरंत मान लेना चाहिए। वापस आ जाते हैं अपने महल में, और इस प्रकार हमने देखा उनका भगत होता है, और अंत में तानपाद जब देखते मेरा पुत्र राज सिंहासन को संभालने के योग्य हो गया है, तो वो महल को छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार राज सिंहासन को बैठने के बाद ध्रुव महाराज विवाह करते हैं। 2 पत्नियां रहती है, ब्रह्मी और नीला। 4 पुत्र होते हैं, ऐसे 4 संतानें होती है, 3 पुत्र और 1 पुत्री। सबसे बड़ा पुत्र होता है उत्कल, छोटा पुत्र है वत्सक और कल्प, 2 पुत्र, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने भाई उत्तम की मृत्यु का बदला लेने के लिए जंगल में जाते हैं, यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। यक्षों की मायावी शक्ति से जब भ्रमित हो जाते हैं तो किस प्रकार भगवान के भक्त मुनि वहां पर आते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए स्वयंभू मनु की सलाह। बहुत ही सुंदर, इसमें स्वयंभू मनु की शिक्षा है हम बद्ध जीवों के लिए। जब मुनि आके कहते हैं तुम्हें नारायण बाण का उपयोग करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करके, ठीक है, ध्रुव महाराज नारायण बाण के माध्यम से यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। सारे यक्ष खत्म होने जा रहे हैं। तुरंत स्वयंभू मनु वहां पर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, नंबर 1। क्रोध हमारी भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध का कारण। नंबर 2 क्या बोलते हैं? निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तीसरा, तुम राजा हो, राज सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए धर्म और अधर्म क्या है। चौथा, तुम्हें अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। अपनी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। और फिर लास्ट में एक बात कहते हैं कि क्रोध हमारे आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है, और इससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। ये और श्रवण एक रामबाण दवा है जिसे सारी कलुषित चेतना, जब भी हमको कोई टेंशन हो जाए, दुष्विचार आए, कुछ नहीं करना, तुरंत भगवान के बारे में श्रवण करना शुरू कर दीजिए, सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा तुरंत यक्षों को मारना बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना, हरि बोल। जैसे युद्ध समाप्त करता है स्वयंभू मनु चले जाते हैं, और फिर कौन आते हैं? कुबेर जी आते हैं। और कुबेर बहुत सुंदर कहते हैं कि सबसे बड़ी ज्यादा मुझे प्रसन्नता ये है कि तुमने पितामह गुरु के रूप में है पितामह स्वयंभू मनु के आदेश का पालन किया, युद्ध बंद कर दिया। और एक चीज तुम याद रखना कि न तो तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, ये भगवान द्वारा निर्धारित था। और भगवान ने, हमने पढ़ा भी था पीछे, पहले ही कहा था ध्रुव महाराज को कि कैसे उत्तम मारा जाएगा, और उसकी माता विमाता सुरुचि जंगल में
दावाग्नि में मर के जल के मर जाए, ये सब भगवान के द्वारा नियोजित है। तुम मुझसे वर मांगो, तुम महाराज एक ही वर मांगते हैं, बहुत सुंदर, कि मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान की स्मृति बनी रहे। राम सुखदास जी कहते थे, मैं उनका एक वर्ड हमेशा याद है, तो हे प्रभु तुम्हें भूलू नहीं, ये हमेशा दोहराते थे, हे प्रभु मैं तुम्हें भूलू नहीं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो सब कुछ हमारे को मिल जाएगा। कुबेर कहते हैं यथास्तु तुम्हें मिलेगा। ध्रुव महाराज अपने महल में आ जाते हैं, और एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, जब भगवान ने जो कहा एक एक चीज करते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं, धर्म अर्थ काम जो वेदों का नियम है उनको संपन्न करते हैं, और धीरे धीरे भक्ति करते। देखिए यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है ध्रुव महाराज, ये नहीं कि उसमें लिखा है संपत्ति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, तुरंत उसमें लिखा है, वो अपने राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, ये भौतिक जगत मायाई है, ये हमेशा धोखा देने वाला है। भगवान की धीरे धीरे भक्ति करते थे, दिव्य ज्ञान होता है, वो बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं, और बद्रिकाश्रम में जाके हमने क्या पढ़ा, वो भौतिक शरीर से ऊपर हो जाते हैं, जैसे नारियल का होता है, डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट। भौतिक जगत में रहते हुए हम कैसे दिव्य पद पे आ सकते हैं, ये ध्रुव महाराज की इस लीला से मालूम पड़ता है। तुरंत जैसे डिटेल्ड होते हैं भौतिक जगत से, उसका फल क्या, भगवान कहते हैं नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर गोलोक धाम, वैकुंठ लोक विमान आता है, नंद उसनंद उनको ले जाते रहते, और जाने के समय देखिए एक भक्त की क्या विनम्रता होती है। बद्रिकाश्रम के मुनियों को कहते हैं कि मुझे बस कृपा कीजिए, भगवान की भक्ति बनी रहे। फिर उसके बाद में सुनीति अपनी माता को याद करते हैं 36,000 वर्ष बाद में, जिसने हमें भक्ति में मदद की, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो गुरु है हमारी। तो भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी। एक शिक्षा कि जहां एक घर में भक्त हो जाता है तो सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। ध्रुव महाराज को दे दीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, ये भक्ति की शक्ति है। और उसके बाद में हमने मित्र मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं, और ये आख्यान हमें भक्तों से, शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनना चाहिए, और उससे क्या होता है, अमृत की प्राप्ति होती है। और अमृत का मतलब हमने समझा था, बहुत सुंदर वर्ड है, शाश्वत धाम की शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, शाश्वत भगवान की सेवा प्राप्त होती है, यही अमृत है। और एक उसको भूलेंगे नहीं कभी भी, क्या प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि इसी तरह अगर जैसे एक मेरा कोई भक्त वैकुंठ क्वालिफाइड हो जाए तो वो भी मुझे गोलोक धाम ले जाएगा। देखिए गुरु बोल रहा है अपने भक्त के लिए, इतनी विनम्रता। 12वां अध्याय समाप्त होता है, 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज के वंशज का वर्णन। उसमें यहाँ पर फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्र मुनि से, अरे आपने बताया कि प्रचेता के बारे में, जो प्रचेताओं जिनके यज्ञशाला में जा कर करके नारद जी ने ध्रुव महाराज को ग्लोरीफाई किया था, तो अब ध्रुव महाराज के बारे में तो आपने बता दिया, अब उन प्रचेताओं के बारे में भी बताइए। प्रचेताओं के बारे में पूछते हैं, तब वहां पर बताना शुरू करते हैं। फिर वो पूरा डिटेल में पूछते हैं कि नारद ने सिर्फ भगवान का किस पर गुणगान किया, और उनमें अलग अलग पूछते हैं, कई कई तरह से पूछने के बाद में यहाँ पर मैत्र मुनि कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जब ध्रुव महाराज घर छोड़ विमान मन वैकुंठ को चले गए, उसके बाद में उनको बड़ा पुत्र उत्कल है, जो हमने याद है ना, उत्कल, वत्सर और कल्प है, 3 पुत्र हैं। तो उत्कल सबसे बड़ा है, और उत्कल चूंकि बचपन से ही स्वरूप सिद्ध अवस्था में था, कोई भी उसकी कोई आसक्ति नहीं थी, और उसकी अवस्था कैसी थी, जो जड़ भरत के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी कहा है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते थे, उसके सिंपल, उसके आचरण को देखकर उसे मूर्ख, अंधा, गूंगा समझते थे। हरि बोल, ये बहुत सुंदर है। और एग्जाम्पल याद रखें कि भक्त की जो भक्ति है वो छिपी रहती है, उजागर नहीं करता है, जिस प्रकार एक अग्नि राख से ढकी रहती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें भक्ति करते हमारे को ये समझना चाहिए किसकी भक्ति कैसे, केवल बाहरी उसके हाव भाव से ये नहीं समझना चाहिए। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा कि जब उत्कल मना कर देता है राजा बनने के लिए तो बत्सर है, तो बत्सर को राजसिंहासन पर बैठाया जाता है। और उसके बाद में पूरी हमने वंशावली में पढ़ते पढ़ते अंत में पढ़ा कि जो उल्मुख होता है, उल्मुख की पत्नी पुष्कारिणी होती है, उससे उत्पन्न होते हैं अंग। और अंग महाराज से जिनकी पत्नी रहती है सुनीता, सुनीता कौन है आगे तो पढ़ा ही हमने, मृत्यु की पुत्री है, याद रखिए मृत्यु की पुत्री है। और उससे पुत्र हुआ बेन। बेन अत्यंत कुटिल था, ऋषिगणों ने बेन को साप देकर मार दिया। और जब उनको मार दिया तब उसके दाहिने भुजा को दंड बनाकर ऋषियों ने उसे मंथा और भगवान विष्णु अपने अंश रूप में शक्ति अवतार के रूप में राजा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुए। अभी हम लोग जस्ट राता पृथ्वी के महाराज से सुनने पढ़ने जा रहे हैं। तब तुरंत विदुर मैत्र से पूछते हैं, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, तो फिर वेन जैसा कुटिल पुत्र से कैसे प्राप्त हुआ? मैत्र मुनि ने उत्तर दिया। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक बार अंग महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ करने से उनका तो उस समय उन्होंने उपयुक्त योग्य ब्राह्मणों के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराया। और उसका फल क्या होना चाहिए? तुरंत देवताओं को आना चाहिए थे, लेकिन देवता नहीं आते हैं। तब ब्राह्मण लोग थोड़ा, पुरोहित लोग थोड़ा से उदास हो जाते हैं कि हमने तो सारे अच्छे अच्छे मंत्र, जो युक्त मंत्र का हमने उच्चारण किया है, और आपने भी यज्ञ सामग्री जो आवश्यक थी वो आप लेके भी आए हैं। तब अंग महाराज ने पुरोहित से पूछा, तो फिर कारण क्या है? तब पुरोहित कहते हैं, हमें लगता है कि आपने इस जन्म में तो कोई पाप कर्म नहीं किया है, किंतु हमें लगता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप करेंगे, जिसके कारण आप पुत्रहीन है। अतः आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ पुरुष भगवान की प्रार्थना करे, जिससे उनके साथ सारे देवता स्वयं आएंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्म कांड की भी भगवान कामना पूरी करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं शेखर यही होगा कि उनकी शरण में आए, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है भगवान उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इस बार पुरोहितों ने भगवान विष्णु को आहुति प्रदान करने का निश्चय किया। तब अग्नि कुंड से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके स्वर्ण पात्र में खीर, वो खीर लिए हुए था। राजा ने पुरोहित की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में लेकर के उसको पहले सूंघते हैं, और उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने खीर को खाया और वह गर्भवती हो गई, और समय के अनुसार उसे एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत अधिकाधिक माने बहुत जो उसने जो दुष्ट था। और वो दुष्ट किस लिए था? क्योंकि उसके अंदर में अपने नाना के गुण आ गए थे। और नाना कौन था? वो मृत्यु था। और मृत्यु की पुत्री की क्या थी? उसकी माँ थी सुनीता। ये बहुत एक हम लोग प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे निसंदेह सब कुछ भगवान द्वारा नियोजित होता है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। इस जगत के प्रति अनासक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने उदार राजा अंग को एक कुर पुत्र प्रदान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें शिक्षा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से देते हैं। कल हमने जो पढ़ा, भगवान कर्मियों की भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे इस विधि से पूरी करते हैं कि वह धीरे धीरे उसके पास पहुंच सके। वह दुष्ट बालक जंगल में जाता, निर्दोष हिरणों को मारता। इतना ही नहीं, जो बच्चे उनको संग खेलते उनको भी ऐसे नहीं, जान से मार देता था। सोचिए, जान से मार देता था। राजा ने सुधारने का प्रयत्न किया, नहीं सुधरा, क्योंकि भगवान की वो विधि, भगवान के द्वारा ये नियोजित था। फिर राजा ने सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सुनेंगे। राजा ने क्या सोचा जो हमने कल पढ़ा, वास्तव में पुत्रहीन व्यक्ति ही भाग्यशाली है। पहले तो ये सोचता है कि पुत्र न होता तो बहुत अच्छा। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा निकम्मा पुत्र चाहेगा? अभी तक ये सोचता है। लेकिन जब धीरे धीरे और अपनी चेतना को कहता है, देखिए
जो भगवान का भक्त होता है वो कैसे भी सोचता है, फिर क्या सोचता है, फिर राजा सोचते हैं सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर में के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जबकि कुपुत्र के रहने से बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को घर के प्रति आसक्ति को छुटा सकता है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे, हमको याद आ रहा है विदुर महाराज का, आप देखिएगा दुर्योधन उसको कहता है तुम कुत्ते के समान हो, हमारे रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो, और हमारे फेवर की बात न कर करके तुम पांडवों के फेवर की बात कर रहे हो। देखिए विदुर बुद्धिमान था, परम भगवान का भक्त था, क्योंकि वो मान अपमान से ऊपर होते हैं। तुरंत कहता है, इधर से दुर्योधन को धन्यवाद देता है, तुमने मेरी इस हस्तिनापुर के हमारे बच्चों के प्रति आसक्ति खत्म कर दी है, अब मैं आराम से छोड़ के जाऊंगा और भगवान के तीर्थ धाम की यात्रा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारी। कुंती महारानी भी कहती, आपको ये कष्ट मेरे पास बार बार आते रहे प्रभु कृष्णा, जिससे कि आपकी विस्मृति न हो, सदैव आपकी स्मृति बनी रहे। इसलिए हमको ये बहुत बड़ी शिक्षा है, जब भी कोई कष्ट आता, हम भक्ति कर रहे हैं तो भी कष्ट आता है, इसका मतलब ये भगवान की एक विशेष कृपा है, और इससे हमको क्या है, हम और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और हम भगवान की भक्ति करेंगे। हे कृष्णा, ये कष्ट तो आपने ही लिखा आते रहेंगे, भौतिक जगत दुखालय है, आपकी विस्मृति न बना और आपकी भक्ति कर सकूं, जिससे मुझे ये कष्ट का अनुभव न हो। और इस प्रकार एक दिन अर्धरात्रि को अंग महाराज सब कुछ को छोड़ के चले जाते हैं। सारे पुरोहित नागरिक उन्हें खोजते हैं, नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद में उनके राज्य में जितने भी ऋषि हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, और उसके आगे ये खत्म होता है 13वां अध्याय। आज हम 4था अध्याय शुरू कर रहे हैं, राजा बेन की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनं रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 14 राजा बेन की कथा। मैत्रेय वाच भृगु आदय अस्ते मुनियो लोकानाम क्षेम दर्शिन। गुप्तरि सती वे नृणाम पश्यन्त पशु साम्यताम। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे परमवीर विदुर, भृगु आदि ऋषि सदैव जनता के कल्याण का चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र तथा असंन्यासी हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिना राजा के, बिना राजर्षि के लोग स्वतंत्रता असंन्यासी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कलुषित चेतना होगी। इस श्लोक में क्षेम दर्शन सद महत्व, जिसका अर्थ है वे लोग जो सदैव जनता की भलाई पर निगरानी रखते हैं, राजा क्षेम दर्शन होते। भृगु आदि समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पद पर उठाया जाए। हरि बोल। वही भृगु मुनि सब याद रखेंगे जिनकी चेतना पहले कलुषित हो जाती है। निसंदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते। ऋषिगण राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदर्श को प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंग के विलुप्त हो जाने पर ऋषियों के आदेशों का पालने वाला कोई न था। इससे सभी नागरिक यहाँ
तक उच्छृंख हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है कि उतनी चेतना इतनी कलुषित हो जाता है, मनुष्य होते हुए भी पशु जैसे कार्य कर रहे। जैसे भगवत गीता में कहा है, मानव समाज को गुरुता कर्म से 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है। हरि बोल। और शूद्रों कर्मजनी को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है। आज जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना सनक वश नियम बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, पा रहे हैं। कलयुग में अयोग्य व्यक्ति राजा बन रहा है, जिसे धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और अपनी सनक से, अपने स्वार्थ की भावना से जो उचित होता है, अपने जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो होता है, वही नियम बनाता है। वीर मातरम आहु सुनीथाम ब्रह्मवादिन प्रकृति असम्मतम वेनम अभ्यसिंचम पतिम भुव। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया, किंतु सभी मंत्री इससे सहमत नहीं थे। श्रुत्वा निपासन गतम वेनम अति उग्र शासनम निलिल्यु दस्यव सद्य सर्पतस्ता इवाखवः। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका है, तो वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस पर चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। देखिए इतनी बढ़िया बात लिखा है, चोर चोर मौसेरा भाई। ठीक है ना। तो जब एक चोर होता है, उससे बड़ा चोर जब आ जाता है तो कमजोर चोर में वो घबरा जाते हैं, छिप जाते हैं, जो कि इस कलयुग में हो रहा है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा राजा था, क्योंकि वो चोर है, दुष्ट है, और जितने भी राज्य में दुष्ट करने वाले थे वो भयभीत होकर करके वो छिप जाते हैं। जब सरकार निर्बल होती है तो चोर तथा उच्चक्के भर जाते हैं। उसी प्रकार जब सरकार प्रबल होती है तो चोर चुके छिप जाते हैं। निसंदेह वेन अच्छा राजा न था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य चोर उच्चकों से मुक्त हो गया। स आरूढ़ निपस्थान उन्नत 2 अष्ट विभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्ध संभावित स्वतः। जब राजा सिंहासन में बैठा तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और महापुरुषों का अपमान करने लगा। इस श्लोक में अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योग के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते हैं। योग के बल से राजर्षि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था और मनमति प्राप्त कर सकता। सब हम लोगों ने बहुत बात पढ़ा है। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबों को वश में करके उन पर शासन कर सकता था। यही राजा के कतिपय ऐश्वर्य होते थे। किंतु राजा वेन को योगाभ्यास नहीं था, तो भी उसे अपने राजपथ का घमंड था। विचारमान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता और महापुरुषों का अपमान करता था। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश एव द्वीपः पर्यटन रथमास्थाय कंपयन इव रोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मत से अंधा होकर रथ पर आसीन हो निर्कुंज हाथी के समान राज में घूमने लगा। जहां तहां वह जाता, आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। जिस पर हिरण्यकशिपु का भाव था, उसी तरह ये वेन कुबुद्धि वाला था और किस प्रकार वो अपने कर्तव्य का पालन न कर करके राज चला रहा था। राज न यष्टवयम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित
इति न्यवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। राजा बेन ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजो ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या शुद्ध घृत की आहुति देने की मनाही की जाती है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक स्थान बंद करा दिए। जो कुछ राजा बेन ने हजारों वर्ष पूर्व शुरू किया था, आज सारे संसार के नास्तिक सरकारों द्वारा किया जा रहा है। स्थिति ऐसी नाजुक है कि कोई भी सरकार किसी भी समय धार्मिक स्थान को बंद करने की घोषणा कर सकती है। अंततः स्थिति इतनी गिर जाएगी कि इस लोक में पवित्र पुरुषों के लिए जीना दुभर हो जाएगा। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक, ये बहुत लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि गंभीरता पर कृष्ण भक्ति करे, जिससे वे इस ब्रह्मांड में और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवान के धाम को जा सके। हरि बोल। वेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोक व्यसनम कृपयो उचिस्म सत्रिण। अतः सभी ऋषि एकत्र हुए और बेन के अत्याचार को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्य पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। जब राजा बेन सिंहासन पर नहीं बैठा था तो सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए परम उत्सुक रहते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा बेन अत्यंत गैर जिम्मेदार, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। यह समझ लेना चाहिए कि साधु, सज्जन तथा भक्त कभी भी जल कल्याण से विरत नहीं रहते। हरि बोल। सामान्य कर्मीजन इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते होते हैं और ज्ञानी मुक्ति की इच्छा से एकांत भाव से चिंतन करते रहे, किंतु वास्तविक भक्त तथा साधु पुरुष सदैव चिंतन करते रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक से सुखी बनाया जाए। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा बेन द्वारा उत्पन्न भयावह बातों से उभरने के लिए मंत्रणा करने लगे। राजर्षि, भगवान के भक्त, साधु सदैव उनका एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे बद्ध जीवों का कल्याण किया जाए। अहो उभयत प्राप्तम लोकस्य व्यसन महत् दारुणी उभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती है। हरि बोल। उसी प्रकार उस समय एक और अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उच्चकों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी, जो आज के युग में हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे राजा है वो गलत डिसीजन ले रहा है और उसी का सह पा कर करके जो भी है उनके जो कार्यकर्ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। अराजक भया तो एष कृतो राजा अतः अहरं ततो अपि आशित भयं तु अद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम। राजा को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषियों ने बहन को अयोग्य होते हुए भी राजसंघ के कारण राजा बनाया था, किंतु हाय अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, विरक्त अवस्था में भी मनुष्य को यज्ञ, दान तथा तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए और विरक्तों को तपस्या करनी चाहिए। ये ऐसी विद्या है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आत्म को प्राप्त हो सकता है। जब ऋषि मुनियों ने देखा कि राजा बेन ने ये सारे कार्य बंद कर दिए हैं तो उन्हें जनता की उन्नति की चिंता हुई। साधु पुरुष ईश्वर चेतना, कृष्ण चेतना का उपदेश देता है, क्योंकि वह सामान्य लोगों को पार्श्विक जीवन के कष्टों से बचाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पार्श्विक जीवन से बचाना चाहते हैं। ठीक है, पार्श्विक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बार बार हम लोग बोलेंगे प्रभु आपने एक ही बात है, क्योंकि जो धर्म अर्थ का है ये बहुत जरूरी है मनुष्य में सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए। सभ्य, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है
और जब तक हम सभ्य मनुष्य नहीं बनेंगे तो हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो कम से कम पार्श्विक जीवन ना हो जाए, जो कि आज हो रहा है, हम देख रहे हैं। यह देखने के कि नागरिक सचमुच अपने धार्मिक कृत्य करते हैं। एक उत्तम सरकार होनी चाहिए तथा चोरों उच्चकों पर रोक लगानी चाहिए। जब ऐसा होगा तो लोग शांति पर आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे और उनके जीवन सफल हो जाएंगे। हये इव पय पोष पोषकस्य अपि अनर्थ भृत वेन प्रकृतिया एव खल सुनीता गर्भ संभव। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे, सुनीता के गर्भ उत्पन्न होने के कारण राजा बेन स्वभाव से अत्यंत दुष्ट उत्पाती है। देखिए अब ऋषिगण इसको समझ रहे हैं, क्योंकि सुनीति कौन है? मृत्यु की पुत्री है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त कठिनाइयों का कारण बन गया है। साधु पुरुष सामान्यतः सामाजिक कार्यों एवं भौतिक जीवन से पृथक रहते हैं। साधु पुरुषों ने राजा बेन का समर्थन इसलिए किया था कि वह नागरिकों को चोर उच्चकों से सुरक्षित रखेगा, किंतु सिंहासन में बैठने के बाद वह मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि वैसे ये बहुत कठोर है, कम से कम ये एक तो राजा होना चाहिए पहला, उसके बिना एक समाज में सुव्यवस्था नहीं रह सकती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना कर्तव्य है, ये होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज सिंहासन पर बैठकर, ठीक है, चोर उच्चके तो थोड़े शांत बैठ गए, लेकिन ये खुद ही वही कार्य करना शुरू कर दिया है। सारे यज्ञ को बंद करा दिया, धर्मों के नियम को बंद करवा दिया है। साधु विशेष रूप से यज्ञ करने के रूप में, किंतु सिंहासन से बैठने के बाद मुनियों के कष्ट का कारण बन गया। साधु पुरुष विशेष रूप से यज्ञ करने में रुचि रखते हैं, जिससे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति हो। किंतु बेन साधु पुरुष की कृपा से अनुदित न होकर उनका शत्रु बन गया, क्योंकि वह उन्हें सामान्य कर्तव्यों को करने से भी रोकने लगा। जो सांप केवल दूध तथा केले के बल पर पाला जाता है, वह अपने दांतों में विष एकत्र करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा में रहता है कि अपने स्वामी को काटे। हरि बोल। ऋषियों ने कहा कि अरे हम ही ने इसको बैठाया, अब तो देखते हैं हमारे लिए ही ये घातक बन चुका है, क्योंकि उसने सब ब्राह्मणों को यज्ञ सब बंद करवाना बंद कर दिया था। निरूपित प्रजापाल है जैसे जिंगास्ति वे प्रजा तथापि शांतवये अमुम्न अस्मान तत्पातकम स्पृशेत। हमने इस बेग को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर पाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी माने भैया बात है। वो कहते हैं देखो राजा होना बहुत जरूरी है, अंग का पुत्र है, नियम के अनुसार वही राजा बनने के का अधिकारी है। हमने प्रयत्न किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिसीजन है गलत है। कोई बात नहीं, फिर भी क्या सोचते हैं, हमें जाकर के उसे कम से कम समझाना चाहिए। ऋषियों ने बैन को राजा बनाने के लिए चुना, किंतु वह उत्पाती सिद्ध हुआ। अतः ऋषियों को भय था कि वह पापमय कर्मों की पुनरावृत्ति न करे। कर्म का नियम की उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। वेन को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए चुन कर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अंत में राजा बेन इतना उत्पाती बन गया था कि ऋषियों को भय होने लगा कि वह उसके कार्यों से कलुषित न हो जाए। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के पूर्व उसे मनाना तथा उसकी भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिससे वह अपनी दुष्टता त्याग दे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है एक गुरु की, जो हमेशा प्रयत्न करता है कि अपने अस्तित्व को कैसे कम से कम उसको सुधारने का प्रयत्न करे। तत् विद्वदपि असत्वृत्तो वेनो अस्माभि कृतो नृप शांत वितो यदि नो वाचम न गृह अस्ति अधर्म कृत लोक धिक्कार संदग्धम दहिष्याम स्वतेजसा। मुनि लोगों ने सोचा निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से परिचित हैं, तो भी
हम ही ने बेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी कर लेते हैं तो जनता उसको दुत्कारेगी। सॉरी, माने राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उनका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। हरि बोल। साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक मामलों में भले ना हो, किंतु वे जनता के कल्याण के विषय में सदैव सोचते हैं। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को रास्ते में लाने के लिए कदम उठाने पड़ते। देखिए कितना बड़ा ये साधुओं का कर्तव्य है। राजा होते थे इसलिए हमेशा उनका एडवाइजर एक कौन होता था? साधु या पंडित होता था। साधु जो वेदों के शास्त्रों के बारे में परम ज्ञानी होता था। फर्जू कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार को रास्ते में लाने के कदम उठाने। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की भांति शक्तिमान नहीं रह गए। हरि बोल। किंतु कलयुग में साधु पुरुष पहले की तरह शक्तिमान नहीं रह गए। जहां वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे, वही अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही। ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि वे पशु मेघ कर सके। हरि बोल। माने वो यज्ञ कर सके जिसमें पशु बलि को देकर नया जीवन उन्हें प्रदान कर सके। ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीतिक में भाग न लेकर हरे कृष्ण मंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि पहले वो अपने को कृष्ण भावना में अग्रसर करे, अपने को शक्तिमान, आध्यात्मिक से शक्तिमान बनाए। भगवान चेतन की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक झमेले से सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। एवं अद्य वसायो एनम मुनयो गुण मन यव उपव्रज अनुबनवेनम शांत वही च सामधि। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा बेन के पास गए और क्रोध छिपाते हुए उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। मुनिवाच निबोध निबोधे एतत् निबोधे एतत् यत् ते विज्ञापयाम भो आयु श्री बल कीर्तिनाम तव तात विवर्धनम। हे राजा, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। वैदिक सभ्यता के अनुसार राजतंत्र में राजा को साधु पुरुष तथा मुनिगण सलाह देते हैं। उनकी सलाह से वह सबसे बड़ा शासक बन सकता है और उसके राज्य का प्रत्येक प्राणी सुखी शांत से संपन्न हो सकता है। बड़े बड़े राजा महापुरुषों के आदेशों को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट रहते थे। राजा लोग बड़े बड़े मुनियों तथा पराशर, व्यासदेव, नारद, केवल तथा असित के आदेशों को मानते थे। दूसरे शब्दों में पहले तो वे साधु पुरुषों की सत्ता को स्वीकारते थे और तब अपनी राजतंत्र शक्ति का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग में राज्य का प्रमुख महापुरुषों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता, जिससे न तो प्रजा और न ही सरकारी व्यक्ति सुखी रहते हैं। उनकी आयु घट जाती है। हर व्यक्ति दुष्ट तथा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों से लीन होता जाता है। यदि इस प्रजातांत्रिक युग में जनता सुखी तथा संपन्न होना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वे धूर्तों तथा मूर्खों को न चुने, जिनमें साधु पुरुषों के लिए कोई आदर नहीं है। ये जस्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये हमारा क्या कर्तव्य है, एक साधु पुरुष को शासन पर बैठाना चाहिए। धर्म आचरित पुंसाम वाक मन काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरति अथा अनंतयम असंगिनाम। जो लोग धार्मिक नियम के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से उनका पालन करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो समस्त शोक दुखों से रहित है। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छुटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वो स्वर्गलोक जा सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम। यहाँ पर साधु पुरुष आदेश देते कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से भली बात से भक्ति करनी चाहिए। हरि बोल।
ऐसा करने से न केवल सरकार का प्रमुख या राजा प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर कर सकेगा, वरन वह भगवान के धाम को जा सकेगा। यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं ये सरकार के प्रमुख के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए और न केवल इस जन्म में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। ये तो हो गया कि धर्म अर्थ काम हो। यदि हम मनुष्य के जो वेद शास्त्रों में जो नियम बताए गए उनका पालन करना नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि उन्हें तो क्या कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करने से क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसी जीवन में वो भगवान के धाम जा सकता है। सत्य मा विनश्येत विनसेत वीर प्रजानाम क्षेम लक्षणम यस्मिन् विनस्ते नृपति ऐश्वर्यात अवरोहति। मुनियों ने कहा, अतः परम वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐसे पूर्णता राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। देखिए अभी शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन काल में विश्व के प्राय सभी भागों में राजतंत्र, किंतु धीरे धीरे जो राजतंत्र का पतन धार्मिक जीवन से इंद्र तृप्ति हेतु ईश्वरहीन जीवन में होता गया, विश्व भर से राजतंत्र हटा गया। अर्थात जो राजा थे जिनका कर्तव्य था, राजर्षि होते थे, जब अपने कर्तव्य को धीरे धीरे बंद करना च्युत हो गए अपने कर्तव्य से तो राजतंत्र खटता गया। किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक न हो और मान धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण न करे तब तक राजतंत्र को मिटाकर उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। हरि बोल। जो भी शासन पर बैठेगा प्रजातंत्र डेमोक्रेसी में, लेकिन वो भी योग्य होना चाहिए। अगर यदि उसको धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है, नंबर 1। और दूसरी बात क्या लिखा है, धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों को जब तक वो शास्त्रों को साधु पुरुषों पर से सलाह नहीं लेता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तब तक प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। राजन असाधु अमात्येभ्य चोर आदिभ्य प्रजानिप रक्षण यथा बलिम गृहणम इह प्रेत्य च मोदते। मुनियों ने कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों तथा चोर उच्चों के उत्पादों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इस पवित्र कार्यों के कारण अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख उठा सकता है। जो राजा का कर्तव्य होता है, हमने पढ़ा, वो स्वर्ग लोक तक जाता है। इस श्लोक में एक पवित्र राजा के कर्तव्य का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को चोर उच्चकों तथा उन्हीं जैसे मंत्रियों से सुरक्षा प्रदान करे। पहले मंत्रियों का चुनाव नहीं होता था, वरन राजा ही उन्हें नियुक्त करता था। फलतः यदि राजा पवित्र या कठोर नहीं होता था तो मंत्री चोर उच्चके बन जाते थे और दीन जनता का शोषण करते रहते। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि सरकारी मंत्रालयों या जन विभागों में चोर उच्चों की भरमार तो नहीं हो रही। यदि राजा अपनी प्रजा की रक्षा चोर उच्चकों से सरकारी सेवा तथा जन मामलों के समान रूप से नहीं कर सकता तो उसे कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो राजा या सरकार नागरिकों पर कर लगाती है वह कर तभी ले सकती है जब वह राजा या सरकार नागरिकों की चोर उच्चों से रक्षा कर सके, और वो जो कर लेते हैं उसका उपयोग काल, जब बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, उसमें यूज करते हैं। श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद में सरकारी सेवा के इन चोर उच्चकों का वर्णन मिलता है। कहा गया है, प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति मलेच्छा राजन्य रूपिणः। ये दंभी मलेच्छ अपने को राजा कहकर अपनी प्रजा को सताएंगे और उनकी प्रजा का बर्ताव निम्न स्तर का होगा। इस तरह से गंदी आदतें एवं मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा भी राजा के समान हो जाएगी। हरि बोल। जो कि आज हम देख पा रहे हैं। भाव यह है कि कलयुग के प्रजातांत्रिक काल में सामान्य जनता शुद्धों के स्तर तक पतित हो जाएगी। जैसा कहा गया, कलो शुद्ध संभव है। व्यवहारतः विश्व की सारी जनसंख्या शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध चौथा वर्ग है जो 3 उच्च सामाजिक वर्णों की सेवा करने के लिए उपयुक्त। चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति होने का शुद्ध अधिक बुद्धिमान नहीं होते।
क्योंकि आज के प्रजातांत्रिक युग में जनता इतनी पतित हो चुकी है कि इसी श्रेणी के व्यक्ति को चुन सकती है, किंतु इन सूत्रों द्वारा संचालित होने पर सरकार ठीक से नहीं चल सकती। द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, वे बुद्धिमान साधु पुरुषों ब्राह्मणों के निर्देशन में देश के शासन की डोर संभालने के लिए उपयुक्त होते हैं। अन्य युगों सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जनता इतनी पतित नहीं थी और सरकार के प्रमुख का चुनाव नहीं होता था। राजा ही सर्वोच्च कार्यकारी पुरुष होता था और यदि वह किसी मंत्री को चोरी करते पकड़ लेता तो या तो वह तुरंत उसका बंद कर देता था या सेवा से निवृत्त कर देता था। राजा का कर्तव्य होता था कि वह चोर उच्चकों का बंद करे, इस प्रकार उसका यह भी कर्तव्य होता था कि बेईमान मंत्री का तुरंत बंद कर दे। ऐसी चौकसी से राजा अपना शासन ठीक से चलाता था और प्रजा भी ऐसे राजा को पाकर प्रसन्न रहती थी। निष्कर्ष यह है कि जब तक राजा चोर उच्चकों से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता तब तक उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर संग्रह कर सके, किंतु यदि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है तो वह इस जीवन में सुखपूर्वक रह सकता है और मरने पर वह स्वर्ग को या वैकुंठ लोक को भी जा सकता है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है। माने वैकुंठ लोक तभी जाएगा जहां वह सभी प्रकार से सुखी रहेगा। हरि बोल। तो यहाँ पर जस्ट पूरा देखिए बेन का कथा के माध्यम से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बहुत सुंदर बात बताते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो क्या होता है कि वेदों में जो नियम बताए गए हैं, बहुत हम लोग ध्यान से सुनेंगे, सबको मालूम है फिर भी रिपीट करें। वेदों के जो नियम बताए गए उसको हमको समझे और भक्ति के नियम जो बताए उसको समझे। वेदों में जो भी बताए गए हैं वो मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। वेदों में बताया गया है कि कैसे हमें यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार हमें दान देना चाहिए, सारे नियम बताए गए हैं और उसको करने से क्या होगा, समाज में सभ्य समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के जो नियम है उसको स्ट्रिक्टली से पालन करना चाहिए। ये तो कहते हैं अगर राजा इस तरह के कार्य करता है तो वो अपना क्षत्रिय होता है, राजा राजर्षि होता है। देखिए दो चीजें, एक राजा है और एक होता है जो राजा पूरी भगवान की भक्ति भी करता है। लेकिन अगर वो सही राजा है, ईमानदारी से सारे कार्य करता है, प्रजा का ख्याल रखता है, कर वसूल करता है और कर को भी प्रजा की सेवा में लगाता है तो नियम को पालता है, जहां पर लिखा वो स्वर्ग तक जाता है। लेकिन जो राजर्षि है, जब कौन जो कि खुद भगवान का परम भक्त है और प्रजा को भी भक्ति में लगाता है, उन्हें भी भगवान की भक्ति कराता है, तो वो वैकुंठ लोक तक जा सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास हजारों है, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब राजर्षि परम भगवान के परम भक्त। तो प्रभुपाद जी ने इस कलयुग में राजा कैसा होना चाहिए, ये सारे नियम जो है यहाँ पर बताया है जस्ट हमें। लेकिन हमें क्या बनना है, अब वो बोलेंगे प्रभु हम लोग को क्या करना चाहिए, तो जहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए जिस प्रकार अंग में था, लास्ट एकदम बहुत ध्यान से सुनिए, अंग ने अपने पुत्र को वेन को सुधारने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं कर पाया। आज हम लोगों में इतनी शक्ति, हम अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, देखिए हमको क्या करना है, सिंपली चीज है, हमको जो प्रभुपाद जी ने बताया है हमें भगवान की भक्ति करना है। जो लोग हैं बेचारे जो अज्ञानी है उनको भगवान की भक्ति में लाना है। अगर हम ये कार्य कर लेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, न कि हमें पॉलिटिक्स में जा करके कि ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, हमको ऐसे करना चाहिए। तो इतना बहुमूल्य समय उसमें हमें नहीं गवाना। तो कोई बार प्रश्न आएगा कि प्रभु इसमें तो हमें ऑब्जेक्शन तो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको ऑब्जेक्शन हमें किस बेसिस से करना चाहिए, शास्त्रों को लेकर के सामने के देखिए शास्त्र में ये लिखा गया है, ये नियम आपको इसका पालन करना चाहिए उस विधि से। लेकिन हम क्रोध होकर के यदि करेंगे तो नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और ये देखेंगे जब हम लोग चेतन चरिता में पढ़ेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा, इतना सुंदर है।
चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से इतना सुंदर बताते हैं कि किसका क्या कर्तव्य है। एक एक भक्तों के माध्यम से एक एक चीज बताते थे। अगर हम लोग चेतन जो पूरा ध्यान देंगे किस तरह, माने इवन कोई ऑर्गेनाइज करना कोई भी फंक्शन है तो चेतन महाप्रभु अपने आचरण से बताते थे कि किसको कैसे कैसे करना चाहिए था। बहुत सुंदर, उसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर भक्ति को हम लोग ठीक से पालन करेंगे तो वो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेटर उससे बढ़ के काम होगा। सेवा कैसे करनी चाहिए, घर का गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, कोई भी प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सेवा का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये सब चेतन महाप्रभु से हम लोग सीख सकते हैं। रोज ऑफिस से निकलता 9:30 बजे। आप देखेंगे कि रथ यात्रा होती थी या गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता था तो कैसे चेतन महाप्रभु कहते थे, सबको आते थे, पहले खुद आते थे, सबको बोलते थे ये सेवा करो, उसको ये सेवा करो, फिर उसके लिए इनाम रखते थे कि जो सबसे ज्यादा कूड़ा इकट्ठा करेगा उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। बहुत सुंदर है। तो ये चीज हम भक्ति में रहते हुए इस चीज को कर सकते हैं, तो वो काम होता है राजर्षि का, और वही चीज चेतन महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण को केंद्र में रख के काम करेंगे तो 100% वो इस कलयुग में सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएगी और अपने आप होगी। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक हाँ क्वेश्चन माता है। जी। एक्चुअल में ये प्रचेता है कौन? माता जी आगे में आएगा आपको, ये इसमें मैं आपको बता दूंगा कि सेकंड वॉल्यूम में आएगा। है क्या बोले, क्या किस कार्तिक नाथ जी प्रभु सेकंड वॉल्यूम में आएगा। कौन से वॉल्यूम में? नेक्स्ट वॉल्यूम में आएगा। हरि बोल, बिल्कुल। हैं, तो ये माता जी ये प्रचेताओं आएंगे हैं, और इनका बहुत सुंदर कहानी है कि ये 10,000 वर्षों तक माने वो इसमें जल में ये लोग तपस्या करते हैं भगवान का, फिर आते हैं, फिर उसके बाद में बहुत इसकी सुंदर लीला है। जैसे इसमें है ना प्रचेताओं के विषय में विदुर की जिज्ञासा। हाँ माता जी, जिज्ञासा थी लेकिन जिज्ञासा को क्लियर नहीं हुआ कि है कौन। अभी आगे में आएगा माता जी, इसका जस्ट अभी इसमें आ जाएगा। उसका पुत्र ही दक्ष तो बनेगा प्रभु। हाँ प्रभु, उसका पुत्र ही दक्ष बनेगा। यस कुछ मनंतर है। यस, चतुर्भंतर में वह दक्ष बनेगा है, और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा और नारद जी को खूब डांटेगा कि वो जितने भी पुत्र उत्पन्न कर रहा है नारद जी सबको भक्त बना दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर लीला है, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट हरे कृष्णा, बहुत सुंदर लीला माता, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? यहीं पर विराम देते। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी, बस टाइम टेबल थोड़ा सा कल अनाउंस ग्रुप में दे दीजिएगा प्रभु। हाँ प्रभु, आज मैं दे दूंगा। क्या हुआ ना कि ये बस का मेरे को नंबर, ड्राइवर का नंबर वो आज मिलेगा। ठीक है, जो भी है बस टाइम है कल का। तो आज 100% मैं दे दूंगा, है 100% दे दूंगा, और बाकी सारी व्यवस्था तो हम आपको चिंता हम लोग को करनी है। वहाँ की पूरी व्यवस्था हमारे गोपाल प्रभु जी ने और श्री श्री राधे माता ने बना दिया है। बस की जो है वो BF22 से छूटेगी, BF68 नहीं, सब याद रखेंगे BF20, क्योंकि मेरे को प्रभु जी ने क्लियर किया कि प्रभु BF22 क्या कैंप है, TOP भूल जा गए, CAP कैंप के पास में जो BF22 है, सबको मालूम है। आइलैंड। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? CAP आइलैंड। CAP आइलैंड है, तो वो मैं सारा डाल दूंगा, पूछ लूँ आपसे तब मैं उसको मैसेज डालूंगा। तो वहां पर बस आएगी, सबको 7:30 बजे वहां पहुंचना है, 7:30 से 7:45 के बीच में, जिससे कि हम लोग 8 बजे करेक्ट 8 बजे वहां से स्टार्ट कर सके। ठीक है ना? और बस फिर उल्टा टंगा VIP होते हुए हम लोग को लेक टाउन बांगुर होते हुए निकल जाएगी। यस प्रभु, वो एकदम वैसे ही रूट रहेगा। वो लेक टाउन कालिंदी, सॉरी, हाँ लेक टाउन VIP होते हैं, लेक टाउन VIP से जाएगी ना, इसलिए लेक टाउन, बांगुर, दमदम पार्क, केस्टोपुर, जो भी है रास्ते में आते हुए एयरपोर्ट होते हुए निकल जाएगी। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
सोमवार सुबह हरे 7 कृष्ण कवि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल।